नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है पीजीसीएल की तरफ से, यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया, जो कि भारत का एक महारत्न कंपनी है और ये पावर सेक्टर में वर्क करती है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेस कंपनी है, जिसमें टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई या डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। और इसमें सैलरी आपको काफ़ी अच्छी दी जाती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और पावर ग्रिड भारत का दोस्तों महारत्न पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है दोस्तों आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट के लिए, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी दोस्तों आपका रीजन और प्रोजेक्ट वाइज है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो नॉर्थ रीजन के लिए है, जिसमें नॉर्थ रीजन में आप अगर बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब आता है, ठीक है। नॉर्थ रीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यूटी एंड चंडीगढ़। तो इस तरह से रीजन वाइज यहाँ पर जिस रीजन में आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड जो भी जुडिशन आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप अगर नॉर्थ रीजन 2 के लिए अगर अप्लाई करेंगे NR2 में, तो इसमें आपको कौन कौन जगह पर आएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी जम्मू और कश्मीर, यूटी लद्दाख एंड यूटी चंडीगढ़। तो इस तरह से जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आप अपना जो है रीजन और प्रोजेक्ट एक बार अच्छा से भर लीजिए, क्योंकि जिस रीजन में भरेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेट वगैरह दिया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया है आईटीआई और डिप्लोमा की, तो यहाँ पर जो वैकेंसी दे सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस कंपनी है, ठीक है। इसका जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नंबर आप ऐसे यहाँ पर रीड कर सकते हो। और इसमें जो रिक्वायरमेंट दोस्तों जूनियर इंजीनियर, सर्वे इंजीनियर और सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसीज आपका नजर आने वाली है। चलिए बात करते हैं इसके वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस रीजन वाइज अप्लाई करेंगे, इसका एक कोड दिया गया, ठीक है। और उस कोड के अनुसार से यहाँ पर एक पोस्ट आईडी दिया है। तो जिस रीजन में अप्लाई करेंगे उसका अलग अलग पोस्ट आईडी भी दिया गया है। तो फॉर्म भरते समय इस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड आपका पोस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे जेई सर्वेयर इंजीनियर ग्रेड 3 की पोस्ट है, इसमें 4 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के 3 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 1 सीट है, ठीक है। उसी तरह से सर्वेयर ग्रेड 4 की वैकेंसीज है, जिसमें आपका 4 सीटें हैं। और ड्राफ्टमैन ग्रेड 4 की वैकेंसीज 8 है, यहाँ पर देख सकते हो। और जेई सर्वेयर इंजीनियर ग्रेड 3 की 1 सीटें हैं, सर्वेयर ग्रेड 4 की 1 सीटें हैं, और सर्वेयर इंजीनियर ग्रेड 3 की 1 सीटें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो दोस्तों आपका वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। और एक एक सीट है, ज़्यादातर आपका एक एक सीट है, हर रीजन वाइज दिया है। जैसे जूनियर इंजीनियर का हो गया, सर्वेयर का हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जिस रीजन में आप अप्लाई करेंगे उसका वैकेंसीज आप देख लीजिएगा कि किस रीजन में क्या कितना वैकेंसीज है, और उसका पोस्ट कोड और रीजन कोड दोनों आपको ध्यान देना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये पोस्ट कोड जो पोस्ट आईडी दिया है वो आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जेई सर्वेयर इंजीनियर ग्रेड 3 के लिए आप देखिए यहाँ पर सबसे जो है सीसी में जो सीसी रीजन है, जिसमें 400 और 401 और 402 पोस्ट कोड है, इसी में सबसे ज़्यादा सीट है। जूनियर इंजीनियर जेई सर्वे इंजीनियर ग्रेड 3 की यहाँ पर 4 सीटें हैं, और सर्वेयर ग्रेड 4 जो कि टेक्नीशियन के लिए इसमें 4 सीटें, और ड्राफ्टमैन ग्रेड 4 की यहाँ भी आपका आईटीआई टेक्नीशियन की रहेगी, इसमें 8 सीटें हैं। बाकी सभी रीजन वाइज वहाँ पर एक एक सीटें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 ही जो है सीसी रीजन में सबसे ज़्यादा सीट है, बाकी सभी में एक एक पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर रखा गया है। कहीं पे 1 सीट टेक्नीशियन के लिए, तो कहीं 1 सीट जो है आपका जूनियर इंजीनियर सर्वे इंजीनियर के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब इसके बात कर
तो यहाँ पर दोस्तों PWD जो भी हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं उनका कैटेगरी वाइज जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसके अनुसार से कुछ पोस्ट का जो रिजर्व रखा गया है स्पेशली हैंडीकैप या PWD कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर जो भी कैटेगरीज है, जैसे आपका हियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटीज़ है वो आपके अनुसार से यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है वो कुछ सीटों में आपका रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। अब बात करते हैं इसके जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ग्रेड और पे स्किल्स की बात करें तो जूनियर इंजीनियर और जिसमें सर्वे इंजीनियर जिसमें ग्रेड 3 S2 की जो पोस्ट रहेगा उसमें आपका सैलरी जो स्टार्टिंग रहेगा 26,000 से रहेगा, लास्ट आपका 1,18,000 तक सैलरी रहेगी। और इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 31 साल होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट की एज लिमिट है। बाकी आपका एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरीज वाइज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर फुल टाइम डिग्री आपका होना चाहिए डिप्लोमा सर्वे इंजीनियर या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ सर्वे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूशन आपका मिनिमम 70% होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों BTech वाले वैसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो कैंडिडेट डिप्लोमा पास आउट नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किए हैं उसके बाद BTech किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली आपने BTech किए हैं और डिप्लोमा नहीं किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आपने अगर डिप्लोमा फुल टाइम जो है सर्वे इंजीनियर और सिविल इंजीनियर से किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें जो है 4 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें मिनिमम आपका सैलरी आपको 25,000 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। और 4 साल का एक्सपीरियंस पर रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए, ये सारे देख सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसका ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट के बाद ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और सर्वेयर ग्रेड 4 की वैकेंसीज बात करें तो इसमें ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और इसका जो सैलरी रहेगा 22,000 से लेकर 85,000 तक, और इसमें 18 से लेकर 32 साल तक एज लिमिट दिया है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, बट इसके लिए फुल टाइम रेगुलर बेसिस 2 इयर्स का ITI सर्वेयर होना चाहिए। और ये आपका सर्टिफिकेट जो है आपका नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCTVT से या SCVT से, ठीक है। यहाँ पर दोनों बोर्ड के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चाहे SCVT हो या NCVT हो, दोनों जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बट इसके लिए मिनिमम जो है 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। तो आपने अगर ITI सर्वेयर वगैरह से कर रखे हो या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वगैरह से, सॉरी यहाँ पर ओनली सर्वेयर लिखा है, तो आपने ITI सर्वे वगैरह से करके रखे हो, चाहे NCVT हो या SCVT, अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। और लास्ट 2 ईयर का जो सैलरी आपको होना चाहिए लास्ट वाला, वो आपका 21,500 के आसपास रहना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका ड्राफ्टमैन के लिए, और इसमें भी आपका ITI का रखा गया है सैलरी 22,000 से लेकर 85,000, और इसमें भी 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और ITI इसमें जो है ड्राफ्ट्समैन सिविल से रहना चाहिए, या आपने ITI आर्टिकल्चर से या ड्राफ्ट्समैन वगैरह से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल वगैरह या आर्किटेक्चरल का जो कोर्सेस होते हैं या ड्राफ्ट्समैन वगैरह, उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ITI के लिए यहाँ पर खास कोई ट्रेड स्पेशल नहीं दिया है, जैसे इलेक्ट्रिशियन फिटर वगैरह। वैसे इलेक्ट्रिशियन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज आई थी जूनियर टेक्नीशियन की, तो ओनली ITI के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था। बट इस बार जो वैकेंसीज है ड्राफ्ट्समैन के लिए, सिविल के लिए और आर्किटेक्चर के लिए वैकेंसीज है ITI कैंडिडेट के लिए। बाकी डिप्लोमा आपने अगर सर्वेयर इंजीनियर और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और इसका भी सेम प्रोसेस है, साथ ही आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, जो कि लास्ट 2 ईयर का सैलरी आपको मिनिमम 21,500 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। डीबी के टाइम आपको जो है सैलरी स्लिप वगैरह या अकाउंट स्टेटमेंट या फॉर्म 16 या सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयर का आपको प्रूफ करना होगा कि हाँ हमने ये कंपनी में वर्क किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उन सारी क्राइटेरिया को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा कि आप इन सारी क्राइटेरिया को मैच फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो DA HRA वगैरह आपको मिलेगा, जो भी रेगुलर बेसिस एम्प्लॉय को सारी डिटेल्स जो है फैसिलिटीज़ जो मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनकी जॉब प्रोफाइल्स रहती है और काफ़ी हाई सैलरी भी इनमें रहती है, तो सारी अच्छी हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करें, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि बाकी जो भी 31 32 ईयर्स दिया है वो जनरल कैंडिडेट के लिए। आप अगर SC ST हैं तो उसमें और 5 साल ऐड कर सकते हैं, OBC है तो 3 साल और ऐड कर सकते हैं। PWBD कैंडिडेट की जो भी एज रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट के अनुसार से, वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा एज का रिलैक्सेशन। बाकी जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको भी आपकी एज पर गवर्नमेंट इंडिया के जो भी रूल्स है उसके अनुसार से एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और आप अगर देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पार्ट 1 में आपका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, जो भी आपके ब्रांचेस है, जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 जो होगा दोस्तों आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। वोकैबुलरी वर्ब कंपोजिशन जैसे इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, प्लस आपका साइंस वगैरह रहेगा, मैथमेटिक्स वगैरह रहेगा, रीजनिंग वगैरह रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। क्वालिफिकेशंस मिनिमम क्वालिफाई के लिए बात करें, जनरल के लिए 40% है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। सभी में आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन के लिए परसेंटेज दिया वो लाना पड़ेगा। बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए 30 से 25% रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिल्ली, पटना, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये सारा यहाँ पर टेस्ट सेंटर दिया है, जो भी रीजन वाइज यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है दोस्तों ऑलरेडी जो है आज से स्टार्ट हो गया है 7 अगस्त से, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए है वो आपका 29 अगस्त तक, यानी कि 7 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सारा डिटेल दोस्तों बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका जो अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपये आपका एप्लीकेशन है जूनियर इंजीनियर का, और 200 रुपये आपका सर्वेयर ग्रेड 4 एंड ड्राफ्ट्समैन सिविल वगैरह के लिए, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 4 की 200 रुपये रखा गया। बेसिकली बात करें तो ITI के लिए 200 रखा है और डिप्लोमा के लिए 300 रुपये रखा है एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, अप्लाई करने के लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।